Good morning, 11th class. Welcome to the concept classes. Myself, Dharmendra Sharma. Today we are going to start our last part of the projectile, which is something related to our competition purpose. तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास प्रोजेक्टाइल का लास्ट पार्ट रहने वाला है, जिसमें आज हम बात करेंगे अपनी एक ऐसी प्रोजेक्टाइल की जो कि हमारी एकेडमिक लेवल से थोड़ी डिफरेंट है, तो उसको हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे। और इस प्रोजेक्टाइल को समझने के लिए हमें वेक्टर्स प्रॉपरली आने चाहिए, तो आपको वेक्टर्स सबने पढ़ रखे हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। जो टॉपिक हमारा रहेगा वो क्या होगा आज, एंगुलर प्रोजेक्टाइल एट एन इंक्लाइंड प्लेन। तो हमने अब तक पढ़ा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में, हमने पढ़ लिया एंगुलर और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हमने पढ़ लिया, जो कि किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे थे। अब जो हमारे पास कंसेप्ट रहेगा वो होगा एंगुलर प्रोजेक्टाइल एट एन इंक्लाइंड प्लेन। इसमें क्या होगा हमारे पास, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका जो एंगल है दैट इज थीटा नॉट। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज इक्वल टू थीटा नॉट। थीटा नॉट हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस इंक्लाइंड प्लेन पर एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर एंगल से। सपोज करिए कि मैंने इस तरफ एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया विद इनिशियल वेलोसिटी u। अब ये जो प्रोजेक्टाइल है इसका एक एंगल तो हमारे पास ये हमने मान लिया OB एंड दैट पॉइंट इज सपोज टू बी XYZ व्हाटएवर यू वांट टू बी। सो यहां पर क्या है, एक एंगल तो इसके साथ बनेगा इंक्लाइंड प्लेन के साथ, और एक एंगल हमारे पास किसके साथ बनेगा यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो मैं हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल सपोज करके चलता हूँ, हम मान के चलते हैं कि हॉरिजॉन्टल के साथ इस प्रोजेक्टाइल ने जो एंगल बनाया है दैट इज सपोज टू बी थीटा। तो यहाँ पर जो एंगल हमारा बनेगा वो क्या बनेगा आपका, थीटा माइनस थीटा नॉट। जो एंगल उसने किसके साथ बनाया है, इंक्लाइंड प्लेन के साथ। तो यहाँ पर कंडीशन आते हैं कि आप अगर इसके रिस्पेक्ट में जाते हैं तो आपका एंगल सिंपल वाला केस बनेगा, वो जो हम पीछे पढ़ चुके हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल। बट हमें इस इंक्लाइंड प्लेन के रिस्पेक्ट में इस बार सॉल्व करना है, तो बहुत सारी चीजें जो हमारे पास चेंज यहाँ पर हो जाएंगी। सपोज करिए कि जो प्रोजेक्टाइल है वो आपका इस तरह के मोशन को कॉजेज करता है, ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल का मोशन रहेगा, और वो इंक्लाइंड प्लेन पर किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ए पर जाके गिरता है। ये हमारे पास वो पॉइंट है जहां पर जाके वो आपका प्रोजेक्टाइल गिरा है। अब आप देखेंगे तो इस प्लेन में देखना है बेटा आपको इसको, तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो हमारे पास u है ये आपका कंपोनेंट ब्रेक होंगे। एक कंपोनेंट आपका कहां चला जाएगा बेटा, इसके रिस्पेक्ट में y एक्सिस में, दैट इज इक्वल टू u साइन थीटा माइनस थीटा नॉट हो जाएगा। ये हमने सीख रखा है किस तरीके से निकलेगा। और दूसरा जो हमारे पास कंपोनेंट आएगा वो चला जाएगा x एक्सिस में, जो इस तरफ होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, u cos थीटा माइनस थीटा। तो इनिशियल वेलोसिटी u के दो कंपोनेंट इस इंक्लाइंड प्लेन के रिस्पेक्ट में हमारे पास बनते हैं, और वो कौन कौन से हैं, एक u sin थीटा माइनस थीटा नॉट है जो कि अलोंग y एक्सिस है, और एक हमारे पास u cos थीटा माइनस थीटा नॉट है जो कि अलोंग आपका कहां पर है, x एक्सिस। थोड़ा इसको हम प्रॉपर्ली ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज अलोंग y एक्सिस। ठीक है जी। अब आप यहां पर अगर देखेंगे तो इस तरीके से हमारे पास कंपोनेंट जो है वो बनेगा। ये हमारे पास y एक्सिस का कंपोनेंट हो गया, ये y का है, और एक हमारे पास हो जाएगा x एक्सिस का। चलिए ठीक है। अब हमें इसके लिए इक्वेशंस देखनी है कि व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहां से जो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट की जो पिछली इक्वेशन थी हमारे पास हॉरिजॉन्टल की, वो क्या थी, t इज इक्वल टू 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। सिंपल केस में हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आता था, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। अब अगर हम यहां पर कंसेप्ट देखेंगे तो यहां पर चीजें क्या होंगी, यहां पर आप देखे भी मान के चले कि यहां मैंने प्रोजेक्टाइल को मान लिया बीच में कहीं, तो यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है बेटा, हमेशा परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब इस सरफेस के हिसाब से कंपोनेंट ब्रेक होंगे, एक कंपोनेंट आपका इस तरफ आएगा, एक कंपोनेंट आपका इस तरफ आएगा। अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे देखें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। ये हमारे पास एंगल कितना बनेगा यहाँ पर,
ये एंगल कितना है बेटा हमारे पास थीटा नॉट, और ऊपर एंगल कितना बन रहा है थीटा माइनस थीटा नॉट, तो यहाँ पर एंगल बनेगा आपका थीटा नॉट दैट इज इक्वल टू जी कॉस थीटा नॉट, और ये हमारे पास क्या बनेगा बेटा जी साइन थीटा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की डेरिवेशन करने के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितनी है u sin थीटा माइनस थीटा नॉट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलोंग वाई एक्सिस कितना है माइनस जी cos थीटा नॉट, बिकॉज डायरेक्शन कहाँ है बेटा जो हमारे पास y एक्सिस में रहेगा, y एक्सिस कहाँ है बेटा अपवर्ड मोशन के लिए लेके चलेंगे y एक्सिस में तो माइनस रहेगा, डाउनवर्ड के लिए आएंगे तो कैसा रहेगा हमारा प्लस, तो मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है तो यहाँ पर हमारे पास मोशन कैसा रहेगा अपवर्ड, तो दैट इज इक्वल टू माइनस जी cos थीटा नॉट। अब जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है y एक्सिस में वो कितना है हमारे पास 0। अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूँ दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी का स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितना है बेटा हमारे पास u sin थीटा माइनस थीटा नॉट मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट आपने सपोज कर लिया t प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना है माइनस जी cos थीटा नॉट मल्टीप्लाई बाय t का क्या हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर। अब इस रिलेशन को हमें सॉल्व करना है t के लिए, तो जब इसको हम t के लिए सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास जो बचेगा वो क्या आएगा देखेंगे यहाँ पर। इस इक्वेशन को हम लिखते हैं यहाँ पर दैट इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस थीटा नॉट मल्टीप्लाई बाय t इज इक्वल टू g cos थीटा नॉट डिवाइडेड बाय 2 इनटू में t स्क्वायर, एक t से एक t क्या हो गया बेटा हमारे पास कैंसिल आउट। हमें निकालना है यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा हमारे पास इस तरफ लेके जाएंगे दैट इज इक्वल टू 2u sin थीटा माइनस थीटा नॉट डिवाइडेड बाय g cos थीटा। दोनों रिलेशन क्या देखते हैं यहाँ पे 2u sin थीटा, थीटा यहाँ पर कितना है थीटा माइनस थीटा नॉट आ गया बेटा, और g की वैल्यू क्या है हमारे पास g cos थीटा। तो जितने भी हमारे पास रिलेशंस यहाँ पर हैं, चाहे वो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है चाहे वो आपकी मैक्सिमम हाइट है, उसमें केवल आपने क्या करना है जो साइन थीटा है उसके लिए थीटा माइनस थीटा नॉट आप करेंगे, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वहां पर आप क्या लिख देंगे g cos थीटा नॉट। तो जितने भी आपके रिलेशन बने थे पिछली क्लासेस में वो सभी आपके किसके लिए चेंज हो जाएंगे प्रोजेक्टाइल एट एन इंक्लाइंड प्लेन। जैसे फॉर एग्जांपल टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद हम निकालते हैं यहाँ पर मैक्सिमम हाइट, तो जो हमारी मैक्सिमम हाइट यहाँ पर होगी h max, वो पिछले रिलेशन में क्या होती थी अगर मैं एंगुलर की बात करता हूं तो एंगुलर में जो h max था दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। अब यहां पर जब आप इसको चेंज करेंगे तो थीटा की जगह पे क्या लिखना है आपको u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस थीटा नॉट, और 2g के साथ आपने क्या ऐड कर देना है cos थीटा नॉट। तो डायरेक्टली आप रिलेशन को यहां से ड्राइव कर सकते हैं। इसी तरीके से आपकी जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो भी उसी तरीके से आ जाएगी, बट यहां पर कंडीशन क्या होगी यहाँ पर आपकी दो रेंज रहेंगी बेटा, एक हॉरिजॉन्टल रेंज रहेगी आपकी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जिसको आप OB से डिनोट कर सकते हैं रेंज ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, और एक आपकी रहेगी इंक्लाइंड प्लेन पर। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस की रेंज का फॉर्मूला था वही देख लेंगे जो पिछली उसमें देखा था आपने भाई, पिछली क्लास में जो रेंज का फॉर्मूला था वो हमारे पास जनरली जो बनता था उसमें हम क्या करेंगे केवल जो थीटा है उसकी जगह थीटा माइनस थीटा नॉट और जी की जगह cos थीटा रख देंगे। बट अगर आप यहाँ पर रेंज कैलकुलेट करें इंक्लाइंड प्लेन पर तो वो हमारे पास क्या होगी उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो क्या है रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो जो इंक्लाइंड प्लेन की रेंज है जिसको हम OA से डिनोट कर रहे हैं वो कितनी आएगी, तो यहां से वो कहता है फ्रॉम ट्राइंगल AOB, AOB हमारे पास ट्राइंगल बना बेटा, यहां से आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे cos थीटा नॉट, cos जो हमारे पास आएगा दैट इज इक्वल टू OB अपॉन में OA, OB is the horizontal range and OA is your range on inclined plane, so OA is equal to OB अपॉन में cos थीटा। अब जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज है उसका फॉर्मूला क्या बना था u स्क्वायर cos थीटा 2 sin
थीटा माइनस थीटा नॉट डिवाइडेड बाय जी कॉस थीटा नॉट अपॉन cos थीटा नॉट। तो ये हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन की बन गई। वहां पे फॉर्मूला क्या था, u sin थीटा फॉर्मूला था वहां पर, किसका, h मैक्स का। अगर हम सॉरी मैक्स एवरेज का फॉर्मूला क्या था, u sin थीटा, ठीक है बेटा, u स्क्वायर sin 2 थीटा था हमारे पास, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। अब यहां पर जो u है वो इनिशियल वेलोसिटी में x एक्सिस कितनी है, u cos थीटा माइनस थीटा नॉट, और वहां पर क्या होगा हमारे पास sin थीटा ये क्या लिख दिया, थीटा माइनस थीटा नॉट, और g के लिए हमने क्या अप्लाई कर दिया, cos थीटा नॉट। तो दिस इज द रेंज ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। तो जो हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन की प्रोजेक्टाइल है उसमें हमने करना क्या है, केवल जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपकी दो है, u sin थीटा, और एक हमारे पास कौन सी है, u cos थीटा। और वही अगर हम बात करते हैं आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तो उसके साथ आपने g के साथ cos थीटा लेना, बिकॉज़ हमारा जो कंपोनेंट है y एक्सिस के अलोंग दैट इज g cos थीटा। तो बेटा यहाँ पर हमारा जो मोशन है ना, प्लेन का पार्ट है प्रोजेक्टाइल, वो कंप्लीट है। इस टॉपिक में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो प्लीज मेरे से शेयर करें। वीडियो को देख के मैं आपके पास नोट्स सब भेज दूंगा, नोट्स में से आप देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।